जूम वेबिनार में मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम पंकज कुमार होता है। मैं रहने वाला हूं उड़ीसा का और फिलहाल मैं भारतीय दूतावास केन्या में भारतीय राष्ट्रदूत के तौर पे मैं काम कर रहा हूं। और कुछ ही दिन पहले मुझे ये जो ग्रेट प्लेटफॉर्म है पॉलवाइन, उसमें जुड़ने का मौका मिला था। उसमें एक बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिला था। मुझे लगा कि ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने लाइफ का एक नेक्स्ट इनिंग्स शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी में हम सब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में है, अपना इनिंग्स खेल रहे हैं ना। तो इसमें मुझे लगा कि एक नया इनिंग्स की शुरुआत की जा सकती है। और मैंने देर ना करते हुए रात को 2:20 तक बहुत सारे ग्रेट लीडर्स का समय मैंने लिया। उनका समय मैंने इन्वेस्ट करवाया। मैंने अपना समय उनके साथ इन्वेस्ट किया और रात को 2:30 बजे मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया। और बहुत अच्छा लग रहा है जब पैसे आ रहे हैं। और सबको आई थिंक अच्छा लगता है जब पैसे अपने जेब में आते हैं। तो बिल्कुल समय को जाया ना करते हुए सभी लीडर्स के लिए जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने सीखा है, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ। मैं आपको आज की ट्रेनिंग में बताऊंगा, किताबें पढ़ता हूँ। एक मैंने बुक पढ़ा था 7 स्पिरिचुअल लॉज, उसके ऊपर मैंने एक पीपीटी भी तैयार किया है जो आपके सामने आज शेयर किया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए, अगर किन्हीं भी साथियों का अगर कोई दोस्त या कोई भी बिजनेस पार्टनर अगर नहीं आ पाए हैं तो प्लीज उनको आप बुला सकते हैं। ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगा गोपाल कुमावत सर से कि अगर सर अनुमति है तो आज का ट्रेनिंग शुरू किया जाए सर। यस यस सर। थैंक यू अभी सर, थैंक यू। एक मिनट का और समय लेंगे। हो सकता है काफी बिजनेस पार्टनर हैं जो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी 37 बिजनेस पार्टनर हमारे साथ में बने हुए हैं। जी सर, जी सर। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा काफी लीडर हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। अपने ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं, या आपको लगता है तो आप कॉल करके भी अपने बिजनेस पार्टनर को इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन रहने वाला बहुत ही बेहतरीन लाजवाब। आपके बीच में कुछ ही देर में हमारे ग्रेट लीडर पंकज सर जो लाइव केन्या से कनेक्ट है यहाँ पे, तो बहुत ही जबरदस्त शानदार आज का एलडीपी प्रोग्राम आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं। तो आप अपनी अपनी लाइफलाइन को कॉल कीजिए और मैसेज सेंड कीजिए सभी को, ताकि आज का जो वेबिनार मिस नहीं कर पाए कोई भी। तो मैं सभी के सहयोग से चाहूंगा कि पंकज सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोबारा से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। सर आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है सर? यस यस जी बिल्कुल ओके। सर। आपके सहयोग स्क्रीन में शेयर हो रहा है अजमल सर? सर और आदित्य कुमार सर बने हुए हैं। स्क्रीन शेयरिंग भी हो रहा है सर? यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, एक वर्ड लिखा गया है, एक सेंटेंस लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यू आर दी ओनली डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी ऑफ योर ओन फ्यूचर। आप खुद ही, आप स्वयं ही अपने भविष्य के निर्माता हैं, अपने फ्यूचर के निर्माता हैं। मेरे भविष्य के लिए ना गोपाल कुमावत सर यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं, ना मेरे भविष्य के लिए संजीत सिन्हा सर ले सकते हैं, ना मेरे भविष्य के लिए यहाँ पे और एक डायनेमिक लीडर बने हुए हैं, मेरे मित्र हैं YS रेड्डी सर। वो भी हमारे दोनों का दोस्ती जो है बहुत बहुत पहले से हमारे दोस्ती 2007 से है। और यहाँ पे एमेथिस्ट लेवल में है YS रेड्डी सर हैं। उन्होंने प्लान बी में 37 सेकंड में एक्सेलसियर सॉरी अपना एमराल्ड भी हिट किया है। और आज ट्रेनिंग में मौजूद भी हैं YS रेड्डी सर हैं, आंध्रा से हैं। तो यहाँ पे मेरा फ्यूचर या आपका फ्यूचर आपके अलावा, मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता। मैं क्या बनना चाहता हूं ये मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज का वेबिनार भी उसी के ऊपर आधारित है कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो बोता हूं, मुझे वही मिलेगा। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ से बिलोंग करते होंगे, खेती बाड़ी होगा हमारा, है ना। हम कुछ लगाते होंगे, धान की खेती या गेहूं की खेती, बाजरे की खेती लगाते होंगे। और धान की खेती में अगर हमें धान की खेती करना है, वहां अगर हम बाजरा बो रखें तो वहां से धान का अमल नहीं करेंगे। एज यू सो सो यू रीप। जो भी हम बीज डालेंगे, जो भी हम दाने डालेंगे, जो भी बीज बोएंगे, उसी को हम अमल करेंगे। तो यहाँ पे अपने जिंदगी भी, अपना जो दिमाग है, अपना दिल है, अपना जो पूरी जिंदगी है, ये भी एक खेती के समान है, एक खेत के समान है। और इस खेत में हम जिस प्रकार की बीज बोएंगे साथियों, उसी प्रकार का हमें
उपज भी मिलेगा, उसी प्रकार का हम उसको अमल भी करेंगे। तो यहाँ पे पहला चीज है कि इफ यू सो नेगेटिव यू विल रीप नेगेटिव, कि अगर आपने आम का गुठली बोया है तो वहां से कभी एप्पल नहीं तोड़ेंगे साथियों। आपने मिर्ची का बीज बोया है, अगर चाहेंगे गन्ना उसमें फल जाए, नहीं होगा। अगर हम अपने दिमाग में, अपने दिमाग रूप में खेत में अगर हम नेगेटिव बीज बोए हैं, मिर्ची बोए हैं, तो वहां से कभी भी हम अमृत नहीं तोड़ेंगे, मिर्ची का फल ही आएगा। ये ईश्वर का सिद्धांत, ये सृष्टि का नियम है। तो हमें जो हम बोते हैं वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बो रहे हैं, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी खेत में, अपनी दिमाग रूपी खेत में, दिनचर्या, रोज की जो दिनचर्या है, आम जिंदगी में हम क्या बो रहे हैं और क्या अमल करना चाहते हैं। जो पाना चाहते हैं साथियों वही बोना पड़ेगा। और क्या है, अगर हम पॉजिटिव बीज बोते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है, इस संसार का नियम है। और साथियों और एक चीज है कि गोपाल कुमावत सर के बहुत सारे खेती होंगे, अगर वहां पे अगर मान के चलिए हमें 1 क्विंटल गेहूं निकालना है, अमल करना है, या 1 क्विंटल धान हमें अमल करना है, 1 क्विंटल मक्के हमें अमल करना है, तो वहां पे 1 क्विंटल बीज बोया नहीं जाता। यू डोंट रीप दैट मच एज यू सो बट रीप ऑलवेज मोर। हम जितना बोते हैं 1-2 किलो या 5-7 किलो हम बीज बोते हैं, तो वहां से क्विंटल भर हम जो है अनाज या अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम अपने दिमाग में एक नेगेटिव चीज बोए हैं तो क्विंटल्स एंड टन्स ऑफ नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव बीज बोते हैं तो हमें क्विंटल्स एंड टन्स ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर हम अच्छाई बोते हैं तो हमें अच्छाई मिलेगा। यहाँ पे अगर हम किसी को फंसाते हैं तो हम भी फंसेंगे। अगर यहाँ पे हम किसी का मदद कर रहे हैं बलवान के माध्यम से तो मदद हमें भी मिलेगा। ये सृष्टि का, संसार का नियम है साथियों। और साथियों आप, मैं किसी भी ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जेजस हो, बुद्धा हो, किसी भी परमात्मा, परमपिता परमात्मा को मानते हैं, किसी भी शक्ति को हम मानते हैं, तो वो शक्ति जो है हमेशा हमें एक ही चीज बोलता है। वो ईश्वर हो सकते हैं, वो जेजस हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, वो वाहिगुरु हो सकते हैं, वो बुद्धा हो सकते हैं, सृष्टि के सभी देवादेवी हो सकते हैं। और सभी के बीच में से एक ही चीज आता है, तथास्तु। हम ईश्वर को बोलते हैं, प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, ईश्वर का हाथ हमेशा तथास्तु पे रहता है, तथास्तु मेरे बच्चे। प्रभु मैं बहुत अमीर हूं, तथास्तु। प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बीमार रहता हूं, तथास्तु। प्रभु मुझे कभी बीमारी छू नहीं सकता, तथास्तु। ईश्वर के पास इतना समय नहीं है कि हर एक की समस्या को सुने और उनके लिए एक ट्रांसलेटर रखें। ईश्वर के पास अभी, आप खुद सोचिए हिंदुस्तान में कितने सारे लैंग्वेज हैं, और हमेशा हर लैंग्वेज को सुन के ट्रांसलेट करने के लिए एक एक ट्रांसलेटर ईश्वर को रखना पड़ेगा, अल्लाह को रखना पड़ेगा, जेजस को रखना पड़ेगा। उनके पास इतना समय नहीं है। तो बस वो यही बोले हैं कि मेरे पास जो भी अर्जी आता है तथास्तु। ईश्वर में गरीब हूं, तथास्तु। ईश्वर में अमीर हूं, तथास्तु। सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। और इसी बेस पे ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जेजस जो भी हैं, इसी बेस पे उन प्रभुओं ने, उन शक्तियों ने 7 स्पिरिचुअल लॉज लिखे हैं। और जिसमें से पहला लॉ, पहला नियम बोलता है, 7 आध्यात्मिक नियम है, तो पहला आध्यात्मिक नियम क्या है? पहला आध्यात्मिक नियम बोलता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में सब चीज संभव है, बस एक बार चाह के तो देखिए, एक बार करके तो देखिए। असंभव नाम का चीज कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल, जो एक वर्ड इम्पॉसिबल है ना, तो इम्पॉसिबल भी, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी बोलता है कि मैं संभव हूं। इस संसार में साथियों कुछ भी चीज असंभव नहीं है। ये ईश्वर की बनाई हुई जो 7 नियमों में से एक नियम है। आप एक बार शुरुआत करके तो देखिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। और ईश्वर का दूसरा नियम बोलता है, जो सृष्टि का दूसरा नियम बोलता है, क्या बोलता है? इफ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू गिव समथिंग फर्स्ट। हमें चाहिए करोड़ों की संपत्ति, हमें चाहिए मान सम्मान, हमें चाहिए हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें, हमें चाहिए, हमें फॉरेन ट्रिप करना है। उसके लिए हम क्या करें? यू हैव टू गिव समथिंग फर्स्ट। ये सृष्टि का नियम है। यहाँ पे हम पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा जितना हम दिए हैं 2250 दिए हैं, लेकिन अगर हम यही मौका को अगर हम और साथियों तक पहुंचाते हैं, और क्या दे रहे हैं हम? हमें अपना समय देना पड़ेगा, बहुमूल्य समय देना पड़ेगा, जो वैल्यूएबल समय है साथियों। क्योंकि समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है हमारे पास। अगर इस सिस्टम को हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज मिल सकता है, इसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। और हमारे कल्पना से परे हमें जो चीज मिलेगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है।
और कुदरत का तीसरा नियम क्या बोलता है साथियों? कुदरत का थर्ड नियम बोलता है व्हेन यू मेक ए चॉइस यू चेंज द फ्यूचर। जब जब आप एक निर्णय लेते हैं, जब जब आप एक निर्णय लेते हैं, आप अपने भविष्य को बदल रहे हैं। तो निर्णय लीजिए। मैं कल या परसों के ट्रेनिंग में मैं बोल रहा था कि लोग इसलिए एवरेज नहीं रह जाते हैं कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। लोग इसीलिए एवरेज या गरीब या मिडिल क्लास नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिया। लोग इसीलिए एवरेज रह जाते हैं, इसीलिए मिडिल क्लास में रह जाते हैं, इसलिए पुअर श्रेणी में रह जाते हैं क्योंकि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा। किसी को अगर प्लान और कैसे कैसे निर्णय लेना है, मैं आगे आज का 1 घंटा का सेशन चलेगा, 1 घंटा सवा घंटा का चलेगा। बिल्कुल धैर्यपूर्वक बैठे रहें और जहां पे भी आपको लगता है कि ट्रेनिंग सेशन थोड़ा सा बोरिंग होने जा रहा है और मुझे नींद आने लगा है, बिल्कुल सर क्विट कर सकते हैं। अगर आपके काम का चीज नहीं होगा तो क्विट कर सकते हैं। और आई थिंक ये ट्रेनिंग पहले भी आप कहीं से मिला होगा, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि मैंने एक किताब से ये ट्रेनिंग बनाया, ये ट्रेनिंग किसी ने पहले बनाया होगा, आई डोंट थिंक सो। अगर लगता है कि मैंने ट्रेनिंग पहले कहीं सुना है और मुझे बोरियत हो रही है, ये सब बातें तो रोज चलती रहती है, मोटिवेशन से क्या पेट पलता है क्या, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर किसी भी साथी को अगर ये लगता है, जब भी लगे सर, वो क्विट कर सकते हैं। तो ईश्वर का चौथा नियम बोलता है साथियों, ईश्वर का चौथा नियम जो बोलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है? डोंट से नो, गो विद द फ्लो। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं तो हम उसको मना कर देते हैं, नो नहीं यार मेरे से नहीं, मैं फलानी जगह पे हूं, नो। जो लोग आज नो बोलते रहे सर, वो आज कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खोए हैं। फ्लो क्या होता है? जैसे पानी का बहाव है, एक स्रोत है, नदी का बहाव है, झरने का बहाव है। अगर हम फ्लो के साथ जाएंगे तो विद द फ्लो अगर हम जाते हैं तो हमें किनारा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द फ्लो, नदी का पानी पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है और अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ अगर हम जाएंगे तो आराम से हम अपना मंजिल पा सकते हैं, कहीं ना कहीं किनारा लगेंगे। लेकिन अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ अगेंस्ट द मोशन अगर हम जाएंगे तो हमें किनारा कर देगा, वो जो बहाव है हमारे किनारा कर देगा, हमें साइड कर देगा। तो यहाँ पे भी अगर फ्लो है अभी पलवाइन का, ये जो फ्लो चल रहा है, तो फ्लो में बह जाइए और आपका जो है मंजिल बहुत ही ब्राइट होने वाला है, हमारा मंजिल बहुत ब्राइट होने वाला है। और ईश्वर का जो पांचवा नियम बोलता है, बहुत ही बढ़िया चीज है जो मैं पहले ही बोला था, एवरी टाइम यू विश और वांट यू प्लांट ए सीड। जब जब हम कभी कुछ चाहते हैं, जब जब हम कुछ सोचते हैं, जब जब हम कोई कुछ इच्छा करते हैं तो हम एक बीज बोते हैं, हम एक बीज को अंकुरित करते हैं। लेकिन साथियों जो बीज बोते हैं ना, हर बीज से ना पौधा नहीं निकलता, कुछ बीज सड़ जाते हैं, कुछ बीज मुरझा जाते हैं। लेकिन जो सही, जिसका हम जतन किए, जतन कैसे कि मान लीजिए एक बीज हमने बो दिया, एक सीड हमने बो दिया, वहां से एक पौधा निकला, उस पौधे को अगर हम केयर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और उसके अगर हम जतन करते हैं, तो साथियों ये पौधा आगे चल के इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हमें फल देता है और हमारे जाने के बाद भी 7 पीढ़ी तक ये पौधा फल देते रहता है, ये पौधा हमें फल देते रहता है। तो हमें एक बीज बोना है, एक ज्वाइनिंग लेना है, एक इंसान को पलवाइन का एक अकाउंट देना है और उनको केयर करना है कि वो कैसे आगे बढ़े। हम तो आगे बढ़ गए हैं, हम तो वृक्ष बन चुके हैं, विशाल काय वृक्ष बन चुके हैं, लेकिन जो पौधा आज हम बो रहे हैं, जो बीज आज बो रहे हैं, वो कैसे बड़ा होगा, उसको भी हमें केयर करना बहुत जरूरी है। ये कुदरत का जो है पांचवा नियम है। कुदरत का छठा नियम क्या बोलता है? कुदरत का छठा नियम बोलता है कि एंजॉय द जर्नी। ये जो सफर में हम आए हैं, इसको साथियों खुशी खुशी करिए, क्योंकि फौज में भी एक कहावत, मैं फौज की नौकरी भी किया हूँ, रेड्डी जी मेरे साथ हैं, वो जानते हैं कि फौज की नौकरी में क्या है कि या तो प्यार से कर लीजिए या तो कोई डंडा देके करवा लेगा। अगर प्यार से कर लेते तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये सफर को, जिस सफर में आज आप और हम जुड़े हैं, अगर इसको हम खुशी खुशी करते हैं, अगर एंजॉय करते हैं, तो लाइफ में सब चीज जो है हमारा सुखद होगा। हमें वो सारी चीजें मिल सकता है जिनकी हम कल्पना करते हैं या जिनकी हम सोच रखते हैं। और ईश्वर का सातवां नियम क्या बोलता है साथियों? ईश्वर का सातवां नियम बोलता है यू आर हियर फॉर ए रीजन। आप जितने लोग भी यहाँ हैं, आपका कोई मकसद है, आप अपने मकसद को ढूंढिए। आपका क्या मकसद है? किस मकसद से आप इस सृष्टि पे आए हैं? किस मकसद से आप इस धरती पे हैं? आपका मकसद क्या है? जिस गरीबी में पैदा हुए, क्या उस गरीबी में हम मरना चाहेंगे? जो गरीबी मेरे पास था, क्या मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी उसी गरीबी में रहें? ये आपके ऊपर, ये निर्णय आपके ऊपर है साथियों। निर्णय हमें लेना पड़ेगा कि हमें क्या इसी गरीबी में अपने पूरे परिवार को
मेरे बच्चे, मैं जिस जैसे स्कूल में पढ़ के आया हूं, आप जैसे स्कूल में पढ़ के आए हैं, क्या आप चाहेंगे कि वैसे परिस्थिति में, वैसे स्थिति में आपके बच्चे रहें? ऑब्वियसली नो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आज का लिया हुआ निर्णय, आज का लिया हुआ फैसला ये तय करेगा कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। आज आप जो फैसला ले रहे हैं ये तय करेगा कि आपके आने वाला दिन कैसा होगा। कुछ सवाल है, सवालों का जवाब आप अपने आप से पूछिए। आप अपने आप से पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। जिसमें से पहला सवाल क्या बोलता है कि क्या आपकी आय आपकी वर्तमान आवश्यकता को पूरी कर पा रही है? हाँ या ना? हाँ या ना में आपको जवाब मिल जाएगा। आप अगर अपने आप से पूछेंगे कि क्या आपकी आय आपकी वर्तमान आवश्यकता को पूरी कर पा रही है, यस और नो साथियों। अगर नो, देखिए आवश्यकता, जरूरत एक अलग चीज है और लग्जरी एक अलग चीज है। एक भिखारी भी अपने जरूरत को पूरी करता है, बेसिक नीड्स को पूरी करता है। सर, एक लेबर भी अपने बेसिक नीड्स को पूरा करता है। एक जानवर भी अपने बेसिक नीड्स को पूरा करता है। एक चींटी भी अपनी बेसिक नीड को पूरा करता है। लेकिन अंतर क्या है कि एक मिलियनर, एक बिलियनर, एक मल्टी बिलियनर, एक ट्रिलियनर के बीच में और एक आम इंसान के बीच में क्या अंतर है, ये आप समझ पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास स्वयं का घर, बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए पर्याप्त धन है? पूछिएगा अपने आप से, जवाब आपको मिलेगा साथियों। इसका जवाब देखिए, मेरा जवाब मेरे पास है ना, मेरे पास ये है कि नहीं है, इसका जवाब मेरे पास है। और आई थिंक ये जो सवाल का जवाब आप हर किसी के पास है। जवाब, सवाल अगर आपके मन में आता है तो जवाब भी आपके पास है कि पर्याप्त धन है कि नहीं है आपके पास। और तीसरा चीज पूछिएगा, क्या आपके पास परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय, या सारा दिन मशीन की तरह कार्य कर रहे हो? क्या आपके पास परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय है अभी, या जैसे मशीन की तरह आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले मशीन की तरह काम कर रहे थे, अभी भी मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं? 5 से 6, सुबह 10 से 5, 10 से 5, 10 से 5, कभी 7-8 तक हम काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। रोजमर्रा का जिंदगी यही बन गया है। महीने के आखिर में कुछ तनख्वाह मिल जाता है। प्राइवेट कंपनी को जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह, सरकारी कर्मचारी उनको तनख्वाह मिल जाता है। तनख्वाह मतलब हमारा तन को खा गया है, और वेतन जो मिलता है वो हमारे तन को वेतन कर चुका है। एक नौकरी वाले से पूछिएगा कि नौकरी अच्छा है कि खराब है, तो शुरू में बोलेगा अच्छा है। लेकिन जो नौकरी की परिभाषा अगर एक रिटायर्ड पर्सन से पूछेंगे तो वो बताएगा कि नौकरी में मजा है या नौकरी में सजा है। पूछ के देखिएगा कभी। पूरी जिंदगी वो मशीन की तरह, बैल की तरह, घोड़े की तरह, गधे की तरह काम करता रहता है, काम करता रहता है। और जो भी अर्निंग आता है अपने परिवार के भलाई के लिए सोचता है। जब रिटायर होकर आता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता उस टाइम पे। नेक्स्ट सवाल अपने आप से पूछिएगा, क्या आपकी नौकरी या जो आप कर रहे हैं इससे छटने के युग में, इस छटने के युग में क्या वो सुरक्षित है? अगला सवाल पूछिएगा, क्या आपका बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है? उसमें भी आपका जो फैमिली लाइफ है डिस्टर्ब हो जाता होगा। और पूछिएगा, क्या आपके पास भला चाहने वाले मित्रों या सुख दुख में काम आने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या है? पूछिएगा। अगर नहीं है, अगर ये सारे सवाल का जवाब आपके पास ना आ रहा है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। आप पलवाइन में ज्वाइन हो चुके हैं। और यदि आप किसी कारणवश वर्तमान की व्यवसाय या नौकरी में कार्य करने योग्य ना रहे, तब भी क्या आपकी आय सुचारू रूप से जारी रहेगी? एक बार सोच के देखिएगा साथियों। और सोचना कब है? जब रात को, आधी रात को कभी जगिएगा, बच्चे चैन से सो रहे होंगे, अब जगिएगा, पेशाब तो लगता होगा ना, सुसु लगता होगा, सुसु जाके आइएगा, कोने में खड़े होइएगा और देखिएगा पत्नी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। आज अगर हम ना रहें तो क्या वो चैन की नींद सो सकते हैं? कल को खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया तो क्या वो चैन की नींद सो सकते हैं? उनके लिए हम क्या छोड़ के गए हैं? एक बार अपने आप से पूछिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। तो पुनः आपको बधाई हो कि आप पलवाइन में आ चुके हैं। और यहाँ से क्या क्या पा सकते हैं, पलवाइन से हमें क्या क्या मिल सकता है, पलवाइन हमें क्या देता है? पलवाइन हमें देता है बॉस और लॉस से छुटकारा। इस बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहां ना कोई बॉस है, ना हमारा कोई लॉस है। सिर्फ और सिर्फ 30 डीपी, $30, 2250 रुपए से इस बिजनेस को हम शुरुआत करते हैं।
और वहां से चाहे तो महीने का करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। ये आपकी चाहत और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और पलवन हमें क्या देता है? एक बार काम और जिंदगी भर दाम देता है। बस एक बार अपने टीम बना लीजिए और एक बार अपने रैंक को अचीव कर लीजिए, और वहां से जो ऑटोपुल से आएगा, ऑटोपुल की बौछार होगी। आज भी सभी साथियों को बधाई हो जिन जिन को ऑटोपुल आया है। तो मजा आता है जब वॉलेट में पैसा आता है, अकाउंट में पैसा आता है, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे एक बार एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और पलवन हमें क्या देता है? परिवार के लिए एक सच्ची संपत्ति हम छोड़ के जाते हैं, यही देता है पलवन हमें, एक सच्ची संपत्ति। जो ऊपर प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर इसी में छुपा हुआ है कि अगर आप चाहें तो आपके परिवार के लिए सच्ची संपत्ति छोड़ के जा सकते हैं। और क्या देता है? जिंदगी की हर कमी को पूरी कर सकता है। यहां से इतना पैसा आप कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं, दूसरों को कमाई देके आप कमाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जिंदगी की हर कमी को पूरा कर सकते हैं आप। और क्या है पॉल वाइन? और क्या हमें देता है? पॉल वाइन गिव्स यू मोर 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 एंड मोर। जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं, जिससे कि लॉट्स ऑफ मनी। इस पॉल वाइन में पैसे की बौछार होता है साथियों। अगर सही ढंग से, अगर सिस्टम को फॉलो करके आप और हम काम करते हैं तो यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं रहता है। यू कैन अर्न ए लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम पॉल वाइन। और पॉल वाइन हमें क्या देता है? इट गिव्स अस ए लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो साथी लोग पैसा कमा रहे हैं सर, उनके लिए उनके पास सब कुछ है। देवी और सज्जनों, उनके पास इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ है। क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों की बहुत ज्यादा मायने होता था। चाचा जी के यहाँ, चाचा जी के ससुराल में, मामा जी के ससुराल में हम पहुंच जाते थे तो बहुत। आजकल साथियों रिश्तों का अहमियत सिर्फ पैसे से लोग तोल रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि रिश्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास रिश्तेदार भी अच्छे बने रहते हैं। जो थोड़ा रिश्तेदार गरीब हो जाता है उसको लोग किनारा कर दिया करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है। मैं जो अपने साथ जो चीजें देख रहा हूं वही चीज मैं बयां कर रहा हूं। हो सकता है आप लोगों के साथ इससे कुछ अलग हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां पे आज थोड़ा सा रिश्तेदार मतलब स्वच्छल है, आर्थिक रूप से अगर थोड़ा सा मजबूत है, तो उनके पास रिश्तेदारी बहुत अच्छे से निभाई जाती है। और जो थोड़ा सा गरीब श्रेणी में आ जाते हैं तो वैसे औपचारिकताएं बच गई है, बस औपचारिकताएं बच गई है। और पॉल हमें क्या देता है? पॉल गिव्स अस ए लॉट्स ऑफ टाइम फ्रीडम। क्या देता है? लॉट्स ऑफ टाइम फ्रीडम देता है। यहाँ पे आप पैसे कमाइए और समय भी कमाइए। आप कहीं भी रहे, पैसे की वजह आप जब आप मान लेना कि तब आप पैसे कमा रहे हैं जब आप सोते सोते भी आपका पैसा आ रहा हो, सोते सोते भी आपका पैसा आ रहा हो। और ये संभव है इसी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हम सो जाते हैं फिर भी जो मैट्रिक्स है ना, 4 का मैट्रिक्स, वो तैयार होते जाता है। क्योंकि अगर हमारा हिंदुस्तान में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, तो कहीं ना कहीं तो वहां दिन होता है। तो इट मीन हम जगते हुए भी पैसा कमाते हैं और सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। तो क्यों ना अगर हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएं तो अपना टाइम फ्रीडम को एंजॉय करें। अपने बीवी बच्चों के साथ हम कहीं पे भी टूर पे जा सकते हैं। और पॉल क्यों करना चाहिए? क्योंकि पॉल गिव्स अस ए लग्जरियस लाइफ। अभी तो बस साथियों शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत है। 2018 में आई थिंक इंडिया में आया था, तो अभी शुरुआत है। 4 साल ही हुआ है, तो अभी तो बच्चा है, इन्फेंट है, 7 साल का बेबी है। 2015 से लेकर 2022 7 साल के बेबी। सोचिए जब 18 साल का ये मैच्योर्ड बन जाएगा तब आपके और हमारे पास कितने पैसे हो सकते हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, इसको सोचा जा सकता है साथियों। और पॉल क्या देता है? पॉल देता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन। हमें मान सम्मान देता है और खुद का एक परिचय भी देता है। आज डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को सभी जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। और कल को साथियों आप सबको भी लोग जानेंगे, आप सभी को, मुझे भी लोग जानेंगे। जहां पैसा होगा, जहां पे आप एक लीडिंग लेंगे, आपके पास जो लीडरशिप आ जाएगा, आपके नीचे हजारों का लाखों का टीम होगा, आपको भी आइडेंटिफिकेशन, परिचय भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा हर किसी से। तो साथियों पॉल की जो जर्नी है हमने शुरू किया है, किस लिए किया है? क्योंकि सबसे बड़ा चीज हमें चाहिए एक पैसिव इनकम। एक पैसिव इनकम चाहिए। जब भी हम किसी के पास प्लान करने के लिए जा रहे हैं तो उनको सिर्फ यही चीज हमें बताना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको और हमें और हर वो इंसान जो गरीबी रेखा से गुजर रहा है उसको एक पैसिव इनकम मींस उसको मिनिमम 2250 रुपए से 32,89,230 रुपए तक भी ले जाया जा सकता है अगर वो कुछ ना करे तो। लोगों के काफी सारे सिस्टम मैंने देखा साथियों, और काफी सारे लोगों से मैंने पूछा
कि क्या काम कुछ ना करने से पैसा मिलेगा? जवाब मिलता है ना। कुछ भी ना किया जाए तो पैसा मिलेगा? जवाब मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने यही सवाल किया था, नंदलाल काफरी सर यहाँ पे मौजूद हैं। सर कुछ ना करने से कैसे पैसा मिलेगा? तो उन्होंने जब मेरे को मैट्रिक्स बताया तो मैं अचंभा रह गया। यस, कुछ नहीं करने से भी पैसा मिलेगा। और कोई आपके और मेरे जैसे नेटवर्क नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे अगर हम सही तरह से उसको इनवाइट करते हैं, सही तरह से उसको अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझाते हैं, तो वो कुछ ना करके भी उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे एक पैसिव इनकम लिया जा सकता है। और पैसिव इनकम कितना? ऑटोपुल में, सिर्फ ऑटोपुल में प्लान ए में 1419 करोड़ है साथियों, और प्लान बी में लगभग 80 करोड़ हो चुका है। तो ये कुछ ना करके मिल सकता है। अगर कोई इंसान बोले मैं सिर्फ पैसा लगाऊं, कुछ ना करूंगा, उनके लिए भी बिजनेस है। और जो बोलता है मैं नेटवर्किंग करके पैसा कमाऊंगा, 1419 करोड़ तो मान के चलिए ऑटोपुल में है, वो वर्किंग में सर वो सैकड़ों करोड़ कमा सकता है, हजारों करोड़ वो कमा सकता है वर्किंग प्लान। तो इट्स अप टू द प्रोस्पेक्ट वो कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है पलवान की क्या है कि वी केयर आवर एसोसिएट्स। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी गोपाल कुमावत सर के जो टीम में जितने भी लीडर्स हैं, कि वो केयर करते हैं। कोई भी किसी से कभी भी बात करने की चाह रखता है तो उनको संतुलित जवाब मिलता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि उन्होंने बीज बो दिया, एक पौधा उगा दिया और उसको अकेले छोड़ के चले गए। नो, यहाँ पे केयर किया जा रहा है, अपने साथी लोगों का केयर किया जा रहा है। और हम क्या करते हैं, आप हजारों बीज बोते हैं, सारे के सारे नहीं उगेंगे, पर कुछ ऐसे उगेंगे कि आपको सफल बना देंगे। ये बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, बार बार ये चीज को मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि हम लीडर्स हैं। और लीडरशिप का ये सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि अगर हम किसी को भी ज्वाइन करते हैं, किसी को भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उनको केयर करना हमारा काम है, उनको जतन करना हमारा काम है, उनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पलवान के माध्यम से हमें क्या है, एक समृद्धि का पौधा हमें मिला है, जहां से पैसे की बौछार हो रही है। और जिन लोगों को मिल चुका है वो लोग तो जानते हैं, हमें जब मिल रहा है आज के डेट में जो मिल रहा है, हम जान पा रहे हैं कि यस, इसके अंदर क्या पावर है, इस सिस्टम के अंदर क्या पावर है। सिस्टम क्या है? सिस्टम फर्स्ट, इसीलिए बोला जाता है सिस्टम फर्स्ट। कि सिस्टम के अंदर जो पावर है ना, वो सिस्टम को समझिए। सिस्टम में क्या है? एज फॉर सेव, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये सिस्टम जो बना हुआ है, इसका जो ट्रेनिंग सर्कल बना हुआ है, इसका जो सिस्टम बना हुआ है, इसका जो जूम है, इसका जो टेलीग्राम लिंक है, इसका व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है, सिस्टम में क्या अपडेट्स, अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम क्या है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये चीज हमारा बच जाएगा, हमारा समय भी बचेगा, और हमारा एनर्जी भी बचेगा, और हमारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि सिस्टम काम करना शुरू करेगा। हम सभी लीडर्स हैं, हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो काम मैं अकेले कर रहा हूं, मान के चलिए कि मैं अकेले कर रहा हूं और मुझे दिन का 100 रुपए मिल रहा है, उतना काम अगर 10 लोग करेंगे तो दिन का 1000 रुपए हम कमा सकते हैं। सिस्टम, दिस इज सिस्टम, दिस इज सिस्टम, यही है सिस्टम। तो सिस्टम को हमें फॉलो करना है। एंड क्या है, सबसे बड़ी चीज है, हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, किसी भी साथी को आप जब ज्वाइन करा रहे हैं, मैं जब ज्वाइन करा रहा हूं, तो हमारा पहला काम बनता है ज्वाइन। पहला जो चीज है क्या है? ज्वाइनिंग, इंपॉर्टेंट चीज है। ज्वाइनिंग के बाद अर्निंग के ऊपर कभी भी फोकस मत करिए साथियों। ज्वाइनिंग के बाद लोगों को फोकस करवाइए लर्निंग के ऊपर। जब आप ज्वाइन करके और ज्वाइन करा के अगर जब लर्निंग में फोकस कराएंगे, तो अर्निंग आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको अर्निंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी सिस्टम में ज्वाइन किए हैं, पलवान में हम ज्वाइन कर गए हैं, तो ज्वाइन करके जब जब तक हम पलवान के कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं करेंगे, तब तक अर्निंग हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें ज्वाइन करना और कराना पड़ेगा, और उनको लर्निंग में लाके बिठाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशन में बिठाना पड़ेगा, तब जाके अर्निंग हमारा पीछा करेगा। और क्या है? अनलॉक द डोर ऑफ योर ओन फ्यूचर। यही सर्कल अगर हम बनाते रहे हर किसी के साथ, ज्वाइन लर्न अर्न, ज्वाइन लर्न एंड अर्न, ज्वाइन लर्न एंड अर्न, सॉरी, जब यही सर्कल बनाते रहेंगे, तो वी विल अनलॉक द डोर ऑफ आवर ओन फ्यूचर एंड वी कैन लिव आवर लाइफ ऑन आवर ओन टर्म्स। हम अपने हिसाब से राजाओं जैसे जिंदगी हम जी सकते हैं साथियों। एक बहुत अच्छे राइटर है, बिजनेसमैन है, आप जानते होंगे, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने भी एक बात बोला था, व्हेन यू आर यंग, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न।
क्योंकि अभी हम यंग किसको बोल रहे हैं? हमारे बीच में 2 यंग लीडर हैं। केडी राठौड़ सर हैं, सबसे यंग लीडर हैं हमारे टीम में, और मेहर सिंह साहब हैं, 2 यंग लीडर हैं, सबसे यंग हैं वो। यंग उम्र से यंग नहीं होते हैं साथियों, अपने मन से यंग होते हैं कि या मैं तो अभी जवान हूं। जब आपका मन बोलता है कि मैं जवान हूं, तो उस टाइम पे लर्न करिए, लर्न करिए, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जब जब आप लर्न करते रहेंगे तब तब अर्निंग आपके पीछे आता रहेगा। जब जब आप लर्न करते रहेंगे तब तब अर्निंग आपके पीछे आता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किसको देना है साथियों? लर्निंग के ऊपर। और हमारे बिजनेस का मोटो क्या है? हमारे बिजनेस का मोटो ये है कि बिल्ड ए बिग पलवान एम्पायर एंड प्रोवाइड ऑल द इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर्स फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम। हमें क्या करना है? एक बिजनेस अंपायर तैयार करना है, एक बिजनेस का साम्राज्य तैयार करना है, विशाल साम्राज्य तैयार करना है। और विशाल साम्राज्य तैयार करके क्या करना है? एंड प्रोवाइड ऑल द इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर्स। जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ हैं, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर्स। हम लोग इंडिपेंडेंट है, बिजनेस इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग टुगेदर, वी आर वर्किंग टुगेदर बट अर्निंग सेपरेटली। हम एक साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबका पैसा अपने अपने पास आ रहा है। सो यहाँ पे ऐसा हमें उनको बनाना है, ऐसा उनको बनाना है सभी बिजनेस पार्टनर्स को, ताकि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिल सके। सिर्फ अगर मैं अपना ही सोचूंगा तो मैं स्वार्थी बन जाऊंगा। सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हमें हर एक एक बिजनेस पार्टनर का स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए उनको आगे बढ़ाना है। तब जाके हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, और यही हमारा मोटो है। और पलवैन के बारे में अगर कुछ बताया जाए तो पलवैन क्या है? पलवैन तेजी से पूरे इंडिया और वर्ल्ड वाइड में लगातार विकास करने वाली और अनुशासित प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई किसी का पैसा चुरा के नहीं ले जाता। यहाँ पे बार बार आता है कि ऑनेस्टली बिजनेस करिए, इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, सिस्टम के साथ अननेसेसरी इलीगल छेड़छाड़ मत करिए। और यहाँ पे देखिए पूरे विश्व में तेजी से ये फैल रहा है। और क्या है? 100% सफलता की गारंटी है, 100% सफलता की गारंटी है, अगर आपको अनुशासन में रहना है और सफल मेंटरशिप को फॉलो करना है। अगर आप कर रहे हैं, आप अगर अनुशासन में हैं और सफल मेंटरशिप को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो 100% सफलता की गारंटी यहाँ पे दी जा रही है। और क्या है? 100% सपने पूरे होने की गारंटी भी यहाँ है, यदि आप अनुशासन को फॉलो कर रहे हैं, अनुशासित हैं और सफल मेंटरशिप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे 100% की गारंटी ली जा रही है। और क्या? हर बड़े शहर में और हजारों सफल को लीडर्स की टीम भी यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे कोई ब्रदरलैंड, कोई यहाँ ये पिरामिड सिस्टम है नहीं, ये पिरामिड सिस्टम या बाइनरी कॉन्सेप्ट तो है नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है? हर किसी को मदद कर रहा है। यहाँ पे विन विन का फॉर्मूला है। आप किसी के जुम्मे में जाके बैठ जाते हैं तो आपको कोई मना नहीं करता। आप किसी के भी जाके टेलीग्राम इसमें इवेंट में बैठते हैं, मना नहीं करता। मना ना करने के साथ साथ आपको वेलकम भी करते हैं कि अपना शेयरिंग रखने के लिए। तो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। दूसरे बिजनेस में होता नहीं, अरे भाई राम सिंह आ गया, राम सिंह का बिजनेस खत्म, बोलेगा राम सिंह मेरे टीम का नहीं नहीं नहीं, राम सिंह जी आप गोपाल सर की टीम के, आप वहां जाके ट्रेनिंग लीजिए, मेरे टीम में मत आइए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे हर किसी को किसी भी लीडर से अगर ज्ञान लेना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आराम से आप जूम में बैठिए और वहां से आप ज्ञान ले सकते हैं। और अपने, क्योंकि आप बढ़े ना बढ़े, उनका तो पेयर मैचिंग तो हो नहीं रहा है, बीबी पीवी मैचिंग नहीं हो रहा है ना, बाइनरी मैचिंग नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो सबके लिए बराबर है ना। देन और क्या चीज है? पलवैन में एक से बढ़कर एक महान लीडर्स इतिहास बनाए हैं और हर दिन तेजी से बना रहे हैं। यहाँ पे आप और हम देख रहे हैं, लोगों को लाखों का, करोड़ों का इनकम आ चुका है, आ रहा है और आ भी रहा है। ऐसे नहीं कि आ चुका है साथियों। पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें। पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे हम पैसे कमाते रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, मतलब एक बार नहीं कमाए, कमाते जा रहे हैं। हर बार हम पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। और पलवैन के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ पे सफल मेंटरशिप की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए हुए हैं, मैं जितने लीडर से मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कई सालों से एमएलएम इंडस्ट्री में है, नेटवर्क इंडस्ट्री में है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को इस फील्ड में लाया और इस फील्ड में ये सफल मेंटर है। क्योंकि वो लोग पहले से सफल मेंटर्स हैं, वो लोग और हम लोग पहले से सफल मेंटर्स रहे हैं, लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हमें थी।
ऐसा एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, ये प्लेटफॉर्म मिली और आज यहाँ पे आपको और हमें सफल मेंटरशिप देखने के लिए मिल रहा है। और क्या है, यहाँ पे पवित्र और बड़ी सोच का माहौल और सफल संगत मिल रहा है। कहा जाता है साथियों, जैसा संगत वैसा रंगत। आपकी संगत कैसा है, आपकी एसोसिएशन कैसा है। अब मैं बोल रहा हूं, आप कंटिन्यू 1 साल तक 10 शराबियों के साथ मिलजुल करिए साथियों, तो 11वां शराबी आप 1 साल बाद में 11वां शराबी होंगे। आप 1 साल तक साधु संत जो प्रवचन देते हैं उनके साथ आप जाके ना, उनका भले उनका बैग पकड़ के उनके पीछे पीछे जाते रहिए, सत्संग अटेंड करते रहिए। 13वां नंबर महीना 1 साल बाद साथियों आपके अंदर भी वो भाव आ जाएगा। आप 1 साल तक चोरों के साथ मिलके रहिए, चोरी मत करिए, लेकिन जो 10 चोर जिस रूम में रह रहे हैं और चोरी की बात कर रहे हैं, उनके साथ 1 साल बिता दीजिए। 13वें महीने में मींस 1 साल के बाद आप 11वां नंबर चोर बन जाएंगे। और आप यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के साथ, 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ 1 साल बिताइए, 11वां सक्सेसफुल पर्सन आप होंगे। आप यहाँ पे 10 करोड़पतियों के साथ अपना समय बिताइए, 1 साल बाद 11वां करोड़पति आप होंगे। यहाँ पे मिल रहा है ये पवित्र सोच और क्या बड़ी सोच के माहौल मिल रहा है यहाँ पे। कभी हम छोटी बात नहीं करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, 22 से 50 रुपए मिल गया बस खुश रहो, ये नहीं। बड़ी सोच रखते हैं, करोड़ों की सोच रखते हैं, और करोड़ों की सोच में बोल रहा हूं ना, जो बोएंगे वही मिलेगा। यहाँ पे करोड़ों की बीज बोइए, करोड़ों का इनकम मिलेगा आपको। बीज सिर्फ बीज बोने से नहीं, उसको फिर केयर करना है। आपने धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार आपने बो दिया, सिर्फ बोने से मिलता है, उसको फिर हमें केयर करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, बीच में से घास निकालने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे भी है। यू जस्ट रिलेट ईच अदर, हमें सबको रिलेट करना है कि यहाँ पे बड़ी सोच तो हम रख रहे हैं। बड़ी सोच के लिए हम क्या कर रहे हैं आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। हमेशा पलवेन क्या कर रहा है, हमेशा एथिक्स, नैतिक नियम और अनुशासन के साथ काम करने वाली टीम है। आप किसी भी टीम में हैं, मैं तो किसी दूसरी टीम की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन गोपाल कुमावत सर की टीम की मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ पे हमेशा एथिक्स, नैतिक नियम और अनुशासन के साथ काम किया जा रहा है। और क्या है, मीटिंग्स करना टीम स्तर पे आपकी सोच और आपकी रहन सहन के स्तर को काफी हद तक बढ़ा देती है। ये टीम की खासियत है। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, अच्छे कस्टम में अगर नहीं बैठे हैं, और मान के चलिए 50 लोग मीटिंग में बैठे हैं और 1 या 2 लोग सेंडो बनियान में पहने हैं, सेंडो बनियान में बैठे हुए हैं, या लेट लाइन पोजीशन में लेट कर सुन रहे हैं, और सबको अचानक बोल दिया जाए, या होस्ट द्वारा अचानक सबका अगर वीडियो अनम्यूट कर दिया गया या बोल दिया जाए सब अनम्यूट करें, तो वो बंदा तो आएगा सामने, लेकिन उसको कुछ फील होगा, कुछ महसूस होगा, यार सभी अच्छे दिख रहे हैं और मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी सोच को और आपके रहन सहन के स्तर को भी ये पलवान का टीम बहुत आगे ऊंचे स्तर पर ले जाता है। तो साथियों, सक्सेस पाने के लिए 8 जो स्टेप है बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले है इंसान का सपना, ड्रीम। दूसरा है लिस्ट बनाना। तीसरा है इनविटेशन करना। चौथा शो द प्लान, इन्वाइट करने के बाद हम प्लान शो करेंगे। और 5वां फॉलो अप करना। छठा है 100% यूजर बनना। 7वां है बी ए टीम प्लेयर। एंड 8वां है टेप बुक एंड फंक्शन। तो सबसे पहला हम ड्रीम के ऊपर जाएंगे। इन व्यक्तित्व को आप जानते होंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके एजुकेशन इतना बड़ा नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे। और आज आप और हम जान पा रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी परिवार आज कहां पे है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं साथियों। एंड दिस इज 100% ट्रू। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है कि आप बस सपने देखने की हिम्मत रखिए कि मैं रिच बन सकता हूं, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं या बन सकती हूं। आप बस हौसला रखिए, आप सपने देखिए, जरूर एक ना एक दिन पूरा होगा। क्या हुआ जो धीरूभाई अंबानी जी आज करोड़ों की संपत्ति, जायदाद और दुनिया के 10वें धनी व्यक्तित्व के बीच अपने आप को नहीं देख पा रहे, लेकिन वो असली संपत्ति अपने परिवार को देके गए हैं, अपने बच्चों को देके गए हैं, जो आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। और एक व्यक्तित्व को आप जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने भी एक चीज बोला था सपनों के लिए कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आपका जो सपना है, आपका जो डिजायर है, इट शुड बी ए बर्निंग डिजायर। आपका सपना जलते हुआ होना चाहिए कि जब तक सपना पूरा नहीं हो। एक देखे होंगे ना, एक मूवी था माजिद माउंटेन मैन, है ना, माजिद माउंटेन मैन, एक मूवी आप देखे होंगे। तो उसमें हीरो ने क्या बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं, एक एक छेनी और हथौड़ी लेके पूरी पहाड़ को तोड़ दिया दशरथ मांझी जी।
दशरथ मांझी एक छेनी और हथौड़ी के बल पे पूरी पहाड़ को छेद कर दिया और वहां पे रास्ता बना दिया, क्योंकि उस पहाड़ी को पार ना करने की वजह से उनकी पत्नी जो गर्भवती थी उसकी देहांत हो गई थी। और उसने उस दिन कसम खाया कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे भी ये होना चाहिए कि जब तक मैं बनूंगा नहीं ना तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं करोड़पति अरबपति बनूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लगा रहूंगा। सपने ऐसे होना चाहिए, सपने ऐसे होने चाहिए साथियों। और जिंदगी का सपना क्या क्या है आप देख सकते हैं, ड्रीम्स ऑफ लाइफ क्या क्या है देख सकते हैं कि हर कोई चाहता है टाइम फ्रीडम, हर कोई चाहता है मान सम्मान, हर कोई चाहता है एक लग्जरियस गाड़ी, हर कोई चाहता है बंगलो, हर कोई चाहता है बैंक बैलेंस, हर कोई चाहता है अब उनके बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े, हर कोई चाहता है कि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हर कोई चाहता है उनके पास, खासकर लेडीज, उनके पास सफिशिएंट ज्वेलरी हो, हर कोई चाहता है कि काम कर करके थक गए हैं, काम कर करके थक गए हैं, वैकेशन मिले, मैं जो छुट्टी चाहिए और मैं कोई फॉरेन ट्रिप करूं, हर कोई चाहता है। हर कोई, हर किसी का ये सपना होता है। क्या आपका ये सपना नहीं है? मेरा ये सपना तो है, मेरा ये सपना है। और उसको मैं पूरा कैसे कर रहा हूं? अगर मेरा इनकम, क्योंकि सपना तो मेरा फुटबॉल जितना बड़ा है, सपना मेरा फुटबॉल जितना बड़ा है, लेकिन मेरा इनकम क्या है? सरसों जितना छोटा है। अब मेरे इतने इनकम से इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करूं? फिर क्या करते हैं हम लोग? हम सब सपनों को गंवा देते हैं और हम अपने लाइफ को एक कॉम्प्रोमाइज भरा जिंदगी जीते हैं कि जितना आय है उतना खर्च करो भैया। सपने, ज्यादा सपने मत देखो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, लोग बोलते हैं ना। तो हम भी क्या करते हैं कि इनकम तो इतना है, इतने बड़े बड़े सपने लेके क्या करूंगा, फिर क्या करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए बच्चों को, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ लेंगे, मुझे नहीं चाहिए बड़े गाड़ी, मैं साइकिल में चलूंगा, मुझे, मैं जब जो ससुराल से जो दहेज में मिला है मोटरसाइकिल फटफटिया स्कूटर, उसी में चलता रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए बड़ा गाड़ी, बड़ा घर में क्या करूंगा, चोर आके चोरी कर ले जाएंगे। बापू का दिया हुआ 2 रूम का मकान है ना, 2 रूम है, एक बरंडा है, तो एक में मियाँ बीवी सोते हैं और दूसरे रूम में बाकी सारे रिश्तेदार वगैरह सोते हैं। और किसी किसी का एक ही रूम है, एक ही रूम में मियाँ बीवी बच्चे सब सो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अरे सपनों को काटिए मत, सपनों को क्या कत्ल मत करिए, सपनों का कत्ल मत करिए। आपका अगर आय छोटा है तो, सपने बड़े हैं तो आय जितना सॉरी सपने जितना आय को बना दीजिए। आपका इनकम जितना है वो तो है ही, लेकिन इनकम के सर्किल को इतना बड़ा बना दीजिए ताकि आपके सपने छोटे पड़ने लगे। अरे ये चीज हो जाए, ये चीज, क्योंकि इनकम का सर्किल को आपको बड़ा करना पड़ेगा। और अगर आपके इनकम के साथ आपके सपने को अगर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं, हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं। तो सपने ऐसे होना चाहिए। और सफलता कैसे मिलेगी साथियों? सफलता कैसे मिलेगी? 3 चीजें हैं जो आपको और मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म में सफल बना सकता है। 3 चीजें हैं। क्या करना पड़ेगा? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। हैंडरेज करिए, आपको अगर सफल, किन किन को 100% सफलता चाहिए, बिल्कुल हैंडरेज करके मेरे को बताइए कि यस हमें भी सफल होना है। हैंडरेज सभी कर सकते हैं। वाह, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, वाह 12। सफल होना है मतलब 53, 53 से 13, 14, 15 सफल होना है, 100% सफल होना है। अगर 100%, यस आई थिंक 53 सभी को सफल होना है, 53 जितने पार्टिसिपेंट सभी को सफल होना है। तो सफल होने के लिए सबसे पहला चीज है साथियों, पहले है आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए। जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट समझ रहे हैं ना, मेरी जो 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 एक्सपीरियंस है, जो सॉरी एक्साइटमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अजमल सर मदद करेंगे, एक्साइटमेंट खुशी, क्या बोलते हैं सर? खुशी, खुशी, खुशी। और क्या एक्साइटमेंट का और क्या मतलब अर्थ है? जुनून। जोश, जुनून, जी। खुशी, जोश, जुनून। जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट आपका 90% होना चाहिए। सामने वाला है ना आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करता है साथियों। सामने वाला अगर पॉलमैन में एक अकाउंट खोलता है तो आपके एक्साइटमेंट को 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। 95%, 99% भी, 100% भी एक्साइटेड रहे। जुनून, जोश, खुशी, आपका एक्साइटमेंट को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं टेक्सास नहीं गया था देखने के लिए पॉलमैन की कंपनी कहाँ है। मैं टेक्सास नहीं गया था कि डॉक्टर डेनियल जॉनसन कैसे मकान में रह रहे हैं, वो कैसे दिखते, मैंने देखने नहीं गया था। मैं बिहार भी नहीं गया था, मैं राजस्थान भी नहीं गया था अजमल सर कैसे दिखते हैं, और संजीत सिन्हा सर कैसे दिखते हैं, नंदलाल काफरी सर कैसे दिखते हैं, और गोपाल कुमावत सर कैसे दिखते हैं। मैं नहीं गया था देखने के लिए। जुनून, मैं उनके एक्साइटमेंट को ज्वाइन किया, मैंने उनका एक्साइटमेंट को ज्वाइन किया, और लोग भी आपके एक्साइटमेंट को ही ज्वाइन करते हैं और करते रहेंगे। ये लिख के रख लीजिए,
आपका एक्साइटमेंट 90% होना चाहिए और आपका 8% आपका टेक्निक्स होना चाहिए, बिजनेस टेक्निक्स। बिजनेस टेक्निक्स आप कहां से आपको मिलता है? बिजनेस टेक्निक्स आपको मिलता है इन्हीं प्लेटफॉर्म से, जूम से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से। दीज आर द बिजनेस टेक्निक्स। यहाँ पे 53 बिजनेस पार्टनर्स बने हुए हैं, सभी का टेक्निक अलग अलग है। कोई तो दुखी रहा, अरे मेरे से ज्वाइनिंग नहीं होता सर, मैं लोगों को बताता हूँ ज्वाइनिंग नहीं होता, रोता रहता है। और कोई बता रहे सर ज्वाइनिंग की लाइन लगी है। एक्साइटमेंट एंड टेक्निक्स। और 2% मायने रखता है फाइन ट्यूनिंग। उनके साथ आपका ट्यूनिंग कैसे आप बना रहे हैं, ठीक है? अगला जो चाह रहा है, क्या उसी के चाहत के ऊपर आपका प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है? अगला जो सवाल कर रहा है, क्या आप उस सवाल का सटीक जवाब, बिना घुमा फिरा के सटीक जवाब दे रहे हैं? कुछ लोग होते हैं सटीक सवाल का सटीक जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब मांगते हैं। कुछ लोग सीधा सवाल, मैंने ये क्वेश्चन किया, इसका आंसर क्या है, सीधा। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा मोटिवेट, कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। उनके साथ ट्यूनिंग आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जब आप 2-3 मिनट 5 मिनट उनसे बात कर लेंगे तो आपका ट्यूनिंग मैच करने लगेगा। देन उनके चाहत के अनुसार आप प्लान को एग्जीक्यूट करिए, 100% सफलता की गारंटी आपको मिलेगी। और अगर ये हम करते हैं तो वन डे ऑल माय ड्रीम्स विल कम ट्रू। सपने पूरे हो सकते हैं अगर ये तीनों चीज अगर हम करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आउटर को चेंज नहीं करना है सर, हमें इनर और आउटर को दोनों बराबर करना है। हमारे अंदर जो है और बाहर जो जो दिखता है वही बिकता तो है, लेकिन सिर्फ दिखने से नहीं होगा, अंदर भी वो मटेरियल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बाहर कोट पैंट टाई चश्मा बूट पहन के घूम लेने से लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, अंदर से भी वो कला को आपको उजागर करना पड़ेगा। दूसरा चीज है लिस्ट। क्या आप लोगों ने लिस्ट बनाया है? ये देखिए, आई थिंक मैं आपको बोला ना सर, कई बार आप लोग ये सब ट्रेनिंग ले चुके होंगे, मैं बस ऐसे ही आपके सामने बकवास कर रहा हूँ। बहुत बार आप ये ट्रेनिंग ले चुके होंगे, लेकिन ये जरूरी है सर बार बार उस चीज को रिपीट करना। क्योंकि ब्रेकफास्ट हम रोज करते हैं, लंच रोज करते हैं, रात को रोटी रोज खाते हैं। कभी ये तो नहीं बोलते कल खाया था रोटी, परसों खाया था रोटी, नरसों खाया था रोटी, मैं जब पैदा हुआ तब भी रोटी खाया था और कल भी मैं रोटी ही खाऊंगा, ऐसे तो नहीं बोलते ना। ये हम रोजमर्रा के, तो इसको भी हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हमें सफलता के शिखर तक पहुंचना है। लिस्ट बनाइए। लिस्ट में आप लिखिए कि देखिए मोबाइल में मेरा अभी 1700 कॉन्टैक्ट हैं, नियर अबाउट 1700 समथिंग कॉन्टैक्ट है। तो 1700 कॉन्टैक्ट में अभी एक सेकंड देख के बता देता हूँ, मेरे मोबाइल में टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं 1882 कॉन्टैक्ट हैं। 1882 कॉन्टैक्ट मोबाइल में है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें से ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट होंगे जिनसे मैं 1-1.5 साल 2 साल से बात नहीं किया हूँ, जबकि उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो बैठिए, डायरी पेन लेके सीरियल नंबर लिखिए, नाम लिखिए और उनका सारे चीज क्या करते हैं क्या नहीं लिख दीजिए और उनको बस एक कॉल कॉल घुमाइए। उनका मोबाइल नंबर तो है ही, कॉल उठाइए। पहले कॉल में बताइए कैसे हैं, ठीक ठाक है, कैसे चल रहा है, ये है वो है वो है। सारे चीजें करने के बाद देन आप बिजनेस के ऊपर आप आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप किन से बात करेंगे? आप अपना लिस्ट बनाइए। आपने मान के चलिए 100 का लिस्ट बनाया और 100 में से मान के चलिए 50 लोग ज्वाइन हो गए। उन 50 लोगों का अगर 100 का लिस्ट बनाएंगे तो सोचिए साथियों कितने का लिस्ट हो गया आपको? 50,000 का लिस्ट या 5,000 का लिस्ट, है ना? तो ऐसे लिस्ट बनता जाएगा। देन नेक्स्ट चीज है इनविटेशन। आप किसी को इनवाइट कैसे कर रहे हैं कि भाई आज हमारे शाम को 8:30 बजे गोपाल कुमावत सर है, वो एक जूम ट्रेनिंग लेंगे, क्या आप आएंगे कि नहीं? उनको आप इनवाइट कैसे कर रहे हैं? इनवाइट एक कला है साथी, इनवाइट एक कला है। तो उस कला के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म, FORM, फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? एफ एफ से क्या है? पहले सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पहले हमें फैमिली के बारे में पूछना चाहिए कि हाँ भैया कैसे हैं, दीदी कैसे हैं, आपके परिवार में कैसे कैसे चल रहा है, आपके भाई एक पढ़ रहा था अभी वो नौकरी में लग गया कि नहीं, और आपके जो छोटी बच्ची वो 10th में थी अभी क्या कर रही है, तो परिवार के कोरोना काल में कैसे सबका तबीयत ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है ओ, फॉर्मूला। तो सेकंड आता है ओ में ऑक्यूपेशन। अच्छा भैया या दीदी या दोस्त, अभी आप आजकल आज क्या करते हैं आजकल आप, ऑक्यूपेशन क्या है आपका? और रिसोर्सेस, आर फॉर रिसोर्सेस। तो वो बोलेंगे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर उनको आप टेक्निकली पूछिए कि ठीक है इसका मतलब आप तो बहुत पैसा कमाते होंगे, बहुत पैसा रख लिए होंगे, घर द्वार खरीद लिए होंगे, गाड़ी उड़ी खरीद लिए होंगे, अपने ट्रिक, ये जो टेक्निक जो बताया था ना, वो टेक्निक में ये आता है, बताइए। एंड लास्ट चौथा आ जाता है मनी, एम फॉर मनी। पैसे आपके पास अभी बहुत होगा, किसी कोई भी कितना भी कमा ले साथी, ये मैं सुना हूँ आज तक मैं देखा हूँ, किसी से मैं पूछता हूँ ना, अरे बहुत पैसे कहाँ यार, पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे नहीं बचते। हर किसी का ये जवाब होता है, पैसे यार सब खर्च हो जाते हैं।
जब उनके पास से ये रिप्लाई आएगा, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और उनके पास मनी भी नहीं है, तब आप उनको इनवाइट करिए कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और अगर आप चाहेंगे तो एक बार आके 8 बजे आप ज्वाइन होइए, सुनिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट आइए। तो उनको इनवाइट करने का तरीका आपके पास आना चाहिए। और चौथा चीज क्या है, शो द प्लान। जब बंदा आ जाता है आपके इनविटेशन में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, तो उनको अभी हमें प्लान शो करना है। प्लान शो करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, जो कि है ड्रेस कोड। अपना ड्रेस कोड को परफेक्ट रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोट पैंट टाई पहनना मैंडेटरी है, नो। आप एक अच्छा मतलब साफ सुथरा, आप टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, एक अच्छा पैंट पहन सकते हैं, अच्छा शू पहन सकते हैं। मीन्स ड्रेस कोड ऐसे नहीं कि मैं तो कोट पैंट टाई पहना हूं, नीचे स्लीपर चप्पल है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मैं एकदम फॉर्मल ड्रेस में ऊपर से नीचे तक हूं, नीचे देखने से मैं स्पोर्ट्स शू पहन के जा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर्मल। मेरे पास सब कुछ है और साइकिल से जा रहा हूँ, ये ड्रेस कोड में आता है सब सारी चीज। तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उसको करोड़ों अरबों खरबों का प्लान दिखाने जा रहे हैं। और हम अगर खुद रोडपति बनकर अगर उनको प्लान दिखाएंगे, मीन्स मेरे जो आउटर और इनर मैच नहीं कर रहे। मैं तो करोड़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इनर इनर क्या बात कर रहा है, करोड़ों की बात कर रहा है, लेकिन आउटर मेरे क्या कर रहा है, वो रोड की बात कर रहा है, भिखारी जैसे अपना अपीयरेंस है। तो यहाँ पे ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। कोट पैंट टाई, ये देखिए, ये जमाना गया, कोट पैंट टाई का जमाना गया आजकल। मैं तो ये ऑफिस ड्रेस है बोल के मैं पहन लेता हूँ, लेकिन आजकल तो लोग टी शर्ट के ऊपर हम ब्लेजर पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, कोट पैंट पहनता हूँ, ऊपर टाई नहीं होता, एकदम थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में हम पहनते हैं। तो ऑल ड्रेस कोड आप अच्छे दिखना चाहिए। ड्रेस कोड मतलब आप एक अच्छे दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि लंडूर की तरह है ना, लटूरे की तरह है, ऐसे नहीं। और क्या है ड्रेस कोड में, और क्या चीज आता है, कुछ लोग खैनी वाले हैं, कुछ लोग गुटखा वाले हैं, कुछ लोग तंबाकू वाले हैं, कुछ लोग पान वाले हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट वाले हैं। तो ये भी आपका ड्रेस कोड में आता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट गुटखा वगैरह खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उस टाइम पे मत पिए, ताकि सामने वाले के ऊपर जो इंप्रेशन है ना, आपका पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पे जो पहला इंप्रेशन आपका जो छाप आएगा ना, वो जबरदस्त होना चाहिए। देन पंक्चुअलिटी, समय को बिल्कुल आप ध्यान में रख के करिए। ये शो द प्लान में आता है, क्योंकि अगर किसी को आपने 8:30 का टाइम दिया, तो भले ही आपका कितना ज्यादा काम हो, 8:30 बजे उनको आपको प्लान शो करना है। अगर नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी आ जाता है। इमरजेंसी क्या क्या होता है, इमरजेंसी मेडिकल केसेस वगैरह होता है, वो इमरजेंसी में आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको कॉल करके बता दें 5 मिनट पहले, सर सॉरी सर, मैं 8:30 बजे मैं बोला था आपको आपसे बात करने के लिए, सर मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मान के चलिए आप पहले भी जा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे उनको कॉल कर दे, सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक इमरजेंसी आ गया सर, एंड मैं जो है आपको सर बाद में। अगला बंदा सोचेगा यार बंदा पंक्चुअल है, मेरा टाइम मैंने 8 बजे दिया था, 8:30 बजे दिया था, मेरे टाइम को वेस्ट ना करके मुझे कॉल बैक किया। देन आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में सारी चीजें आ जाता है। डिसिप्लिन में क्या क्या है, ये आप सभी को पता है कि हम अनुशासित हैं। कहीं हम प्लान देने जा रहे हैं, किसी की माँ बहन बेटी को तो बुरी नजर से नहीं देख रहे हैं। देखिए साथियों, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं। बट एक एक लोगों की गंदी आदत होता है कि किसी को प्लान देने गए हैं, घर में देख लिए, घर में घुस गए, बेडरूम में बैठ गए। डिसिप्लिन में आप जैसे वहां पहुंच जाएंगे ना, आपका डिसिप्लिन शो करेगा। सामने वाला देखेगा कि अजमल हुसैन सर को, पंकज कुमार होता सर को, वही रेड्डी सर को मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, बंदा देख के पता करेगा। और नेक्स्ट है आपका टेस्टिमोनियल। आप अपने टेस्टिमोनियल को इतना बड़ा कर दीजिए, मीन्स झूठ मूठ का नहीं, सही में इतना बड़ा कर दीजिए, कोई भी पूछे तो उसको मोबाइल उठा के दिखा सके, दिस इज माय टेस्टिमोनियल, इतना मैं इतना इनकम किया हूँ, ये मेरा टेस्टिमोनियल, मैं आज इस गाड़ी में घूमता हूँ, ये मेरा टेस्टिमोनियल है, आज मैं 1,22,000 का मोबाइल फोन फोड़ने के वाला, अभी अभी रिसेंटली हमारे गोपाल कुमार सर लिए हैं। टेस्टिमोनियल, दीज आर टेस्टिमोनियल। आप दिखाइए कि मेरे हैसियत नहीं था कि 10 से 15,000 रुपए के, मैं घबराता था, मैं डरता था कि 15,000 से 20,000 के बीच में मोबाइल ले लिया तो ले लिया, 3 साल रगड़ूंगा उसको, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये है सिस्टम का पावर कि आज मैं 1,22,000 1,50,000 का मैं आज मोबाइल यूज कर पा रहा हूँ। तो टेस्टिमोनियल आपके पास होना चाहिए। एंड शो द प्लान में जब प्लान आप शो कर रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, जब आप बाजार में जाएंगे साथियों, जब आप बाजार में जाएंगे, जब आप मार्केट में उतरेंगे, तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे।
बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पार्ट को मिस मत करिएगा। आपको 4 किस्म के लोग मिलेंगे, मुझे मिले हैं और आई थिंक आपको आज तक मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। कोई ये मत बोलेगा कि मुझे जितने मिल गए, आगे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे हंसते हुए लोग मिलेंगे, जिनको आप प्लान देने जाएंगे, जिनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने जाएंगे, वो लोग आपको हंसते हुए वेलकम करेंगे, वो लोग सिस्टम को हंसते हुए वेलकम करेंगे, वो लोग तुरंत आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग उतना विकसित हो चुका होता है कि आपने उनको प्लान, बस उनको एक ऑफर की, एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और आपने उनको दे दिया। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अगर पहले मिले हैं, आपको ज्वाइन किए हैं, आज भी मिल रहे होंगे और आगे भी आपको मिलेंगे। दूसरे किस्म के लोग मिलेंगे रोते हुए, अरे मेरा सब लूट गया, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये है वो है, मेरा बेटी का शादी है, मेरा बच्चों का स्कूल का फीस है। 2250 रुपए में वो बंदा ऐसे ऐसे रोता हुआ मिलेगा कि वो गरीब हो गया, कंगाल हो गया, रोड पे आ गया। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। और कुछ लोग मिलेंगे आपको, गुस्से वाले लोग मिलेंगे, गुस्से वाले लोग मिलेंगे, नहीं 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 मुझे ये सब फालतू की चीजें मुझे पसंद नहीं है, हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, हम अपने ऐसे सिस्टम में ज्वाइन करके हम अपना नाम और अपने परिवार का नाम थोड़ी ना बदनाम करेंगे, आपके सिस्टम में हम थोड़ी ना ज्वाइन होंगे। तो ऐसे भी लोग साथियों आपको और हमें मिलेंगे, मिले भी हैं हमें। और चौथे किस्म के लोग मिलेंगे, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, जरूरत से ज्यादा चालाक। मुझे सब पता है, आपको क्या पता, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी कितना देगी, कितना दे देगी, जब कंपनी के पास इतने पैसे हो जाए ना, कंपनी भाग जाएगी। मुझे सब पता, मैंने बहुत सारे सिस्टम देखा है ऐसे कंपनी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि 2250 रुपए से कोई 32 लाख दे देगा। ये बहुत चालाक है, जरूरत से ज्यादा चालाक है, क्योंकि ये वही लोग ये कहते हैं जिनको सिस्टम के बारे में कोई भी 0% आइडिया होता है। बस इनको सिस्टम, कुछ भी सिस्टम सुनते भी नहीं है। अरे उनसे तो, वो तो कम से कम शर्म करना चाहिए भाई, सिस्टम को सुन लो पहले, उसके बाद आपने कमेंट्स देना। लेकिन जैसे आप बोलेंगे कि पॉलवेन एक ऐसा सिस्टम है, अरे अरे मुझे पता है, सब पता है, हमने पूरी दुनिया देखा है। अच्छा जी, पूरी दुनिया देखा है, थोड़ा अपना पासपोर्ट दिखाना, वो क्या होता है? तेरा ताऊ बैठा था एयरपोर्ट में कि तुरंत को दुनिया दिखा दिया आधार कार्ड में। ये लोग बोलते हैं हमने पूरी दुनिया देखा है। और क्या है, ऐसे ही धूप में हमारे बाल सफेद नहीं हुए हैं, सफेद इसलिए हुए हैं कि तू बहुत ज्यादा सोचता है, 22 साल की उम्र में तेरे बाल इसलिए सफेद हो गए। हमारे मन में हम उनको बोलेंगे नहीं, मतलब ये जरूरत से ज्यादा चालाक है। आप कोई भी टिप्पणी इनको देंगे, ये आपको क्रॉस क्वेश्चन करके आपको काटने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे इंसान आपको आज तक नहीं मिले हैं तो मिलेंगे, गारंटी है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, मिलेंगे। तो हमें फॉलोअप करना है, अकॉर्डिंगली हमें उनको नेक्स्ट स्टेप बोलता है, हमें फॉलोअप भी करना है कि जैसा जैसा लोग मिल रहे हैं उनसे हमें, ये चारों किस्म के लोगों के साथ हमें फॉलोअप करना है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटा तू कहां जाएगा, अगर तेरे को इस किस्म के आदमी को अगर मैं नहीं जोड़ पाया तो मैं कौन सा नेटवर्कर हूं, मैंने कौन सा नेटवर्किंग सीखा है? अगर मैंने सही ढंग से नेटवर्किंग सीखा है तो सबसे ज्यादा तो मैं इस किस्म के इंसान को ज्वाइन करूंगा। भले ही तू बेचारा काम ना कर, फिर से मेरे को काम नहीं चाहिए, लेकिन ज्वाइन करके ही छोड़ूंगा। तो उसके लिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे साथियों, जब जब आप जाएंगे मार्केट में, तब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्या कि कंपनी लीगल है? इसका आंसर आप और हम कब दे सकते हैं? आप और हम इसका आंसर तब दे पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त नॉलेज होगा, पर्याप्त अपडेट्स होंगे सिस्टम के बारे में, तब हम इसका संतुलित जवाब दे पाएंगे, नहीं तो सिर खुजलाते हुए वापस आ जाएंगे। और क्या सवाल आता है? ये आम सवाल है, कंपनी इतना पैसा कहां से देती है? अब मैं गया, अजमल सर मेरे ऑफलाइन है, मुझे किसी ने पूछ लिया कंपनी इतना पैसा कहां से देती है? रुको भैया, रुकिए बहन जी, रुकिए। हाँ हाँ जी, अजमल सर प्रणाम। प्रणाम भैया। अजमल सर ये पूछ रहे हैं कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? अब सामने वाला सोचेगा, सोच रहा है इसको पता नहीं है, मुझे आया है करोड़पति बनाने के लिए। वहीं पे प्लान फेल हो गया। फिर दूसरे के पास गए, अजमल सर ने बताया नहीं सही से। हाँ गोपाल सर कैसे हैं? बढ़िया है, मैं एक आया था, रामू चाचा हैं, उनको प्लान देने के लिए, और रामू चाचा पूछ रहे हैं कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? अब रामू चाचा सोचेंगे इस ससुर को कुछ नहीं पता, ये दूसरे से पूछ रहा है कंपनी पैसे कहाँ से देती है, इसको पता नहीं, और मेरे पास आ गया मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए। ये सवाल आएगा, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, और इसका जवाब क्या है मुझे नहीं पता। ये आप लोगों को जो 54 पार्टिसिपेंट 55 पार्टिसिपेंट है सभी को पता है, मुझे नहीं पता। इस कंपनी लीगल है कि नहीं है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, आपको पता है। मुझे पता है तो भी मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ढूंढिए। कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता है तो भी नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा, अपने आप से पूछिएगा। और क्या है, मेरे पास अभी
पैसे नहीं है, समय नहीं, ये भी आता है भाई, आए तो हैं मेरे पास, अभी पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ये और क्या है? और जो चौथा सवाल आता है, भाई ये जो जोड़ने जाड़ने वाला सिस्टम है ना, ये मेरे से नहीं होगा। लोगों का ये सवाल आता है, और ये सवालों का जवाब आपको कैसे हैंडल करना है, आई गारंटी यहाँ पे जो 55 लोग हैं, 55 लीडर्स हैं, 55 पार्टिसिपेंट है, सभी को इसका जवाब पता है। सभी को इसका जवाब पता है। बधाई हो आप सबको, सबको इसका जवाब पता है। क्योंकि अगर मुझसे 2-4 लोग नहीं बन पाएंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, क्या कंपनी लीगल है, सभी को पता है। क्या कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, इसका जो इक्वेशन, ये भी सभी को पता है कि कंपनी 50% दे देती है, देन मतलब 15 यूरो देती है, फिर क्या करते हैं 1.25 करके देती है, देन 5 जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करके इतना होता है, ये सभी को पता है। और मुझसे 2-4 लोग नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप आ जाइए, आप 32 लाख कमा लीजिए, जब बनेंगे तो दूसरों को मौका दे देना, जवाब सभी के पास पता है। और मैं नौकरी में हूं, मैं कैसे करूं? तो हम लोग जो है, आप लोगों के सामने उदाहरण है, हम भी नौकरी में है, कर रहे हैं, कैसे करें उनको बता दीजिएगा कि हमारे गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, पुलिस में है, इंडियन एम्बेसी में है, बहुत सारे हैं सरकारी जो नौकरी में है जो कर रहे हैं। जवाब ये आएंगे, ये ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है साथियों, ये सारे सवाल जब किसी के पास से आता है, कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, मैं सेल्स का बिजनेस, मैं आई डोंट लाइक सेल्स, मैं सेल्स मार्केटिंग में आना नहीं चाहता हूं, और मैंने देखा है यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को मिस मत करिएगा। अगर कहीं पे भी है तो अपने हवाई जहाज की पट्टी बांध लीजिए और एकदम थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। लोगों का सवाल होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इच्छा ही नहीं है, और मैं ये सेल्स वेल्स का बिजनेस मैं करना नहीं चाहता हूँ, और इसमें किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। तो मेरा कहना ये है कि क्या, कि the good thing is we can turn all the objections into powerful answers with logic and correct information। जितने भी ये सारे चीजें हैं, क्या, नो टाइम, नो मनी, नो इंटरेस्ट, नो सेल, नो सक्सेस, इनके लिए क्या है कि ये इतना एक अच्छा चीज है कि हम लोग इस सभी सवालों का, सभी ऑब्जेक्शन का एक पावरफुल आंसर के जरिए उनको आंसर कर सकते हैं, इफ वी जस्ट नो दी हाउ, कैसे कैसे उनको आंसर करें। अगर ये हमें पता है तो सारे सवालों का संतुलित जवाब मिलेगा, और उसी टेबल पे, वहीं पे आप ज्वाइनिंग लेके आएंगे। तो सबसे क्या चीज है, द नेक्स्ट टाइम, आज से, कल से नहीं, आज से अगर कोई भी आपको, the next time someone gives you an objection, simply answer that is the exact reason you need to take a look into this business opportunity। यही तो है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बहन जी मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए साथी मैं बोल रहा हूँ कि यही तो चीज है जिसके वजह से आपको इस बिजनेस को एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास समय नहीं है, लोग फेल हो जाते हैं, आपको सेल्स अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे पता है कि आपको ये सब चीज अच्छा नहीं लगता, आपके पास ये सब चीज नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि आप एक बिजनेस को एक बार देखिए। लोग बोलते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम टू कंसिडर बिजनेस, मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं एक नया बिजनेस करूं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन यू नीड टू टेक ए लुक एट दिस बिजनेस। यही तो है कारण कि आपको इस बिजनेस को एक बार देखना चाहिए, परखना चाहिए। क्योंकि इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस, योर करियर ओन्स यू, यू डोंट ओन इट। मीन्स आप अपने करियर के गुलाम है, आपका गुलाम आपका करियर नहीं है। एंड व्हाट would it be worth to have option for more time in your life that you don't have now? अगर आज आपके पास समय नहीं है, और आप अगर चाहते हैं कि आपके पास समय ही समय हो, तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। तो एक बार इस चीज को देखिए, पलवैन को देखिए कि आप यहाँ से कितना समय कमा सकते हैं। यही है कारण मैं आपको बताने के लिए कि आज आपके पास समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके पास, जैसे आज हम बोल पा रहे हैं, हमारे पास समय समय है, मैं यही बोल रहा हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक बार समझिए और आपके पास समय समय होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास कि मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनफ मनी टू गेट स्टार्टेड। इसीलिए तो भैया मैं आपके पास आया हूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, और यही कारण है, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन यू नीड टू, यही कारण है कि आपको इस बिजनेस को एक बार देखना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है ना, इसीलिए आपको देखना चाहिए। क्योंकि आज तक आप जो करते आए हैं, इफ यू डोंट हैव विद मनी, मतलब $30 या 2250 रुपए अगर नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, मीन्स आज तक व्हाट यू आर डूइंग इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। आज तक आप जो कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है।
आपके काम का चीज नहीं है। आप नौकरी में है तो आपके काम का चीज नौकरी नहीं है, आप व्यापार में है तो आपके काम का चीज व्यापार नहीं है, क्योंकि व्यापार 10 साल से 15 साल से 5 साल करते आ रहे हैं और आपके पास, सोच के देखिए, आपके पास सीरियसली 2250 रुपए नहीं है, मैं भी मानता हूं नहीं है, लेकिन आप जो 22 साल नौकरी किए हैं, ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये बिजनेस को देखिए। हैव यू ट्रूली एवर वंडर्ड व्हाई यू डोंट हैव द मनी? कभी आप अपने आप को पूछें कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं यार? 15 साल, 8 साल, 10 साल नौकरी कर लिया और आज मैं 2250 के लिए खुद को बेइज्जत होना पड़ रहा है, मेरे पास नहीं है। कभी अपने आप से पूछिए, जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो आप कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो फॉर्मूला आपका काम नहीं कर रहा है, नौकरी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, अब मतलब आपके फ्यूचर के लिए या आपके जो भविष्य है उसके लिए नौकरी काम नहीं कर रहा है। दैट्स द ओनली रीजन यू हैव टू टेक ए लुक इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। और लोग बोलते हैं नो इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, दैट doesn't sound like something I would be interested in। मुझे ये जो ना अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई जो जुड़ने जानने वाला नेटवर्किंग सिस्टम में अच्छा नहीं लग रहा है। वाओ, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। यू डोंट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन टू बी इंटरेस्टेड और नॉट, आपके पास इतना इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला है इस सिस्टम के बारे में। आपको बस ये पता है कि ये नेटवर्किंग है, यहाँ पे बेचना, साबुन तेल नमक हल्दी बेचने वाला सिस्टम होगा, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम होगा, काम करो तो पैसा आएगा, काम नहीं करो तो पैसा नहीं आएगा, ये सारे चीजें आप सुने होंगे, इसलिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन यही तो कारण है मैं आपके पास क्यों आया हूं, यही कारण है। मुझे भी लगता है कि आपको ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको पॉलवैन क्यों अच्छा लगेगा, आप एक बार इसको सुन के देखिए, आपको अच्छा लगे ना लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। That is the exact reason you need to take a look at this platform. Surely you do not make a decision based on incomplete information। आप उनसे पूछिएगा, मुझे लगता है कि आप श्योरली, आप जो ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अलावा जो है ना आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले लीजिए, आपके मन में जो भी सवाल है, शक है, प्रश्न है, उसको दूर करिए, देन यू जंप इनटू इट। पहले इंफॉर्मेशन तो लीजिए। इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट दैट इज डिफरेंट थिंग। नो इंटरेस्ट मींस आप ऐसे कैसे बोल देते कि आपको इंटरेस्ट नहीं है? आप पहले सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो सुनने के बाद अगर अच्छा नहीं लगता तो इट्स अप टू यू, लेकिन सुन लीजिए, क्या पता यही आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए, यही आपका एक लाइफ का ट्रांसफॉर्मर बन जाए, यही आपके लाइफ को ट्रांसमिट कर दे। देन लोग बोलते हैं मुझे ये सेल्स वाला धंधा अच्छा नहीं लगता, ये जो ना बेचने बाचने वाला सिस्टम है मेरे को बड़ा खराब लगता है यार, किसी के घर में जाओ, साबुन तेल नमक हल्दी क्रीम पाउडर लिपस्टिक बेचो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक सेल्स पर्सन नहीं हूं, वो लोग बोलता है। ग्रेट, आपका आंसर, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेट, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन यू शुड टेक ए लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं दोस्त, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप एक सेल्स पर्सन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेल्स पर्सन। हम लोग सेल्स पर्सन, यहाँ पे कुछ सेल नहीं करना है साबुन तेल नमक हल्दी, हम सेल्स पर्सन नहीं ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर जनरल पीपुल who like to help people and share ideas with them। हम वैसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो सेल्समैन ना हो, सेल्स करना उनको अच्छा नहीं लगा है या अच्छा नहीं लगता है उनको। आप सेल्स करना आपको अच्छा नहीं लगता ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पे कोई सेल्स का काम नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वी आर लुकिंग फॉर जनरल, आम इंसान को हम देख रहे हैं, हु लाइक टू हेल्प पीपुल, जो लोगों की मदद कर सके। क्योंकि यहाँ पे भी एक मूवी था, कौन सा, जय हो, उसमें भी थैंक यू मत बोलिए, बोलता है कि आप थैंक यू मत बोलना, मैंने जैसे आपको मदद किया, 3 बंदों को मदद कर लेना। यहाँ पे भी आप और हम 4-4 बंदों को मदद कर देते हैं। बस जिनके अंदर मदद करने की क्वालिटी है वही लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मुझे भी सेल्स अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है, तो हम दोनों का तो राशि मैच कर रहा है। हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर ढूंढ रहे हैं। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हम आम इंसानों को ढूंढ रहे हैं। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नो सक्सेस। मैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखा हूं जहां पे लोगों को सक्सेस नहीं मिला है। मेरे साला, जीजा, चाचा, चाची, मामा, मामी, दोस्त, फलाना डिगना, हमारे गांव के फलाना आदमी ने ये ऐसा एक बिजनेस किया था, वो वहां पे फेल हो गया, इट डिडंट वर्क, ये काम नहीं किया। बिल्कुल जी, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, कंपनियों का नाम नहीं लूंगा। बहुत सारी कंपनी ऐसे, साबुन तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, क्रीम, लिपस्टिक, आईब्रो सेविंग, क्या क्या बहुत सारे सामान बेचते हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, है ना, बुरा मान जाएंगे कंपनी वाले, कोई सुन रहे होंगे, तो मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। आई कैन अप्रिशिएट दैट, यस आई कैन अप्रिशिएट दैट, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन यू नीड टू टेक ए लुक एट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसीलिए यही है एग्जैक्ट रीजन कि आपको ये अच्छा नहीं लगता है।
इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बस पहलवान के कॉन्सेप्ट को आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा इट्स अप टू यू, क्योंकि देयर इज ए राइट एंड ए रॉन्ग वे टू डू दिस बिजनेस एज विथ एनीथिंग। एंड योर ब्रदर इन लॉ, आपके साला साली मामा मामे चाचा दोस्त जो भी है, यहाँ पे दो तरीके होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, एक राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे होता है, और वही है एग्जैक्ट रीजन कि किसी का फेल्योर और किसी का सक्सेस का। कोई यहाँ पे फेल हो जाता है और कोई यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, यही एक रीजन है कि लोग यहाँ पे फेल भी होते हैं, लोग यहाँ पे सक्सेस भी होते हैं। तो आपको कौन सा वे चूज करना है और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखिए साथियों। ये सारी चीजें मार्केट में जब हम जाएंगे हमें आएगा, क्योंकि एन ऑब्जेक्शन इज ओनली ए मिरर। एक ऑब्जेक्शन जो होता है ना, कोई हमें अगर एक ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन, रिजेक्शन तो बाद में आता है, पहले ऑब्जेक्शन देता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, और you can assist them in changing their perspective on their current life and this business tremendously। कि आज उनके जिंदगी में, आज के दिन उनके जिंदगी में किस दौर से गुजर रहा है, और उनके दिमाग में ये सोच है, तो हम अपनी अनुभूति से, अपने एक्सपीरियंस से उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो व्यू है, उनको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल मिरर रूपी है। अगर हम मिरर में जैसे देखना चाहते हैं तो मिरर हमें भी वैसे ही देखता है। हम अगर मिरर को मुस्कुरा के देखते हैं तो मिरर भी हमें मुस्कुरा के देखता है। अगर मिरर में हम रोते हुए अगर मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर में जो छुपा हुआ व्यक्ति भी, उसके आंखों से भी आंसू आता है। तो ये एक मिरर रूपी चीज है ऑब्जेक्शन। हम उसको किस रूप से देखना चाहते हैं, इस बिजनेस को किस रूप से देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट है 100% यूजर। तो नेक्स्ट 8 स्टेप का नेक्स्ट है 100% यूजर। इसमें क्या है, आपको और हमें 100% रजिस्टर आना चाहिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं। कोई नया बंदा आता है उसको अपना जो रेफरेंस लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक है, कैसे भेजना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या है। 100% आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स उसमें आपका केवाईसी करना पड़ता है, जैसे आपका नाम वगैरह हो गया, देन आपका फोटो देंगे, देन आपका कैंसिल चेक देंगे, है ना, देन आपका आधार कार्ड देंगे, जो भी चीजें हैं, ये रजिस्ट्रेशन हमें कंप्लीटली आना चाहिए। और हमें आने से सिर्फ नहीं होगा, हम अपने डाउनलाइन तक बता पाना चाहिए। देन ईमेल और सपोर्ट में भी आपको जो मेल करना है कंपनी को, या सपोर्ट में जैसे टिकट रेज करते हैं, ये भी आना चाहिए। एंड क्या है, 100% यूजर में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पूरा का पूरा नॉलेज सिस्टम की रिगार्डिंग, कि 4 का मैट्रिक्स से क्या है, 6 का मैट्रिक्स क्या होता है, 8 का मैट्रिक्स क्या होता है, 10 का मैट्रिक्स क्या होता है, और पर्ल, कोराल, है ना, जो रैंक्स है, ये रैंक का क्या क्या, कितना डीपी से कौन सा रैंक अपग्रेड होता है, किसके बाद कौन सा रैंक आता है, देन प्लान बी में क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे पे आउट है, ये सारी चीज नॉलेज हमें होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, आपका लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके पास आना चाहिए। और ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगा आपको, आपको ये जो जूम कॉल होता है, जितने ट्रेनिंग होते हैं, जितने इवेंट है, तो वहां पे मिलेगा। 7th पार्ट क्या है, जो 8 स्टेप का जो ट्रेनिंग चला उसका 7th पार्ट है, बी ए टीम प्लेयर। यहाँ पे हमें एक दूसरे की मदद करना है और टीम को आगे लेके चलना है, क्योंकि जब तक हम अकेले रहेंगे सर, अकेले को तोड़ना बहुत आसान है, टीम को तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर एक लकड़ी का गुच्छा होगा, 10, 50, 100 लकड़ी का अगर गुच्छा होगा, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमें एक टीम के रूप में काम करना बहुत जरूरी है, अगर हमें सफलता के शिखर तक पहुंचना है। और 8वां चीज बोलता है TBF, टेप, बुक्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको टेप्स सुनने पड़ेंगे। टेप्स में क्या है, हमारे पास जो भी ऑडियो जाते हैं उसको सुनना है, बुक रीडिंग हमें करना है, जो भी अच्छे बुक्स है उसको आप पढ़िए, एंड समय मिलता है तो देन आप फंक्शन, यहाँ पे तो लाइव फंक्शन नहीं हो रहा है, और जब भी कहीं अगर हो रहा है तो लाइव फंक्शन भी अटेंड करिए। लेकिन फंक्शन यहाँ पे रोज हो रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यही है हमारा फंक्शन। हमेशा फंक्शन को अटेंड करिए और अपडेटेड रहिए। तो अगर ये चीज साथियों कर रहे हैं तो इसके लिए 100% सफलता जरूर है, आपके कदम चूमेगी। और दूसरा क्या है, इसके सब, इन सब के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है साथियों। इसके लिए एक रोड मैप तैयार करिए। हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि हमें किस रेशियो में ज्वाइनिंग करना है, किस रेशियो में हमें लोगों को जोड़ना है, और कहाँ कहाँ लोगों को ज्वाइन कराना है। जैसे कोई आईडी ओपन कर रहा है, हमें अपने टीम को देखना है कैसे करना है, क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन से आपको आइडिया मिलेगा। और इसके लिए एक प्लानिंग बनाइए, एक प्लानिंग बनाए, आपका डेली कितना चाहिए। जैसे ज्वाइनिंग में अगर डेली मुझे 5,000 चाहिए, 6,000 चाहिए, ठीक है, तो डेली अगर मैं 5 लोगों को अपने रेफरेंस से ज्वाइन कराता हूं तो 1218 रुपए इंटू 5 अगर हो जाता है तो 6,000 रुपए करीब करीब हो जाता है। तो ये एक प्लानिंग करना पड़ेगा। डेली में 2 बंदों को ज्वाइन करता हूं तो डेली इतना रुपए इनकम करता हूं, और महीने का इतना, मुझे महीने का क्या नीड है और मुझे डेली का क्या नीड है, सॉरी डेली का क्या ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, महीने का नीड कितने का है और डेली का ज्वाइनिंग कितना है, ये सब आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना,
आपका लाइफ आपका है, आपका फ्यूचर भी आपका और डिसीजन भी आपका ही होगा। और अगर ये सब चीज करते हैं तो आवर ड्रीम्स विल कम ट्रू। तो आई थिंक समय हो गया है और नेक्स्ट पार्ट मैं सोच रहा हूँ, समय तो काफी हो गया है, नेक्स्ट पार्ट फिर किसी दिन स्टार्ट कर सकते हैं अगर गुरुजी की अनुमति हो तो। अगर वो बोले कंटिन्यू करने के लिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या नेक्स्ट पार्ट और भी 8 स्टेप है तो उसको और कभी देख सकते हैं, क्योंकि अभी 1.5 घंटा होने जा रहा है, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। तो मैं चाहूंगा गोपाल सर से कि अगर कंटिन्यू करने की अनुमति है तो ठीक है, नहीं तो अगर लोग बोर हो रहे हैं तो उसको भी नेक्स्ट कभी हम देख सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मुझे लग रहा है सभी की आंखें खुल चुकी है। बहुत ही जबरदस्त शानदार लाजवाब ये आज का सेशन रहा। पंकज सर अभी 1 घंटा क्या सर, अभी पंकज सर अभी 2 घंटा भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ कोई बोर नहीं होगा। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही लाजवाब। सभी Mind blowing, पार्टिसिपेंट से चाहेंगे कि कंटिन्यू सेशन को रखा जाए, तो आप राइट हैंड कर Yes, सकते हैं yes. सभी। कितने Yes. बिजनेस पार्टनर चाहते हैं कि पंकज सर को और 1.5 घंटा सुनने की क्षमता, कौन लीड रखते हैं यहाँ पे अपना अपना राइट हैंड? सर लंबा हो जाएगा Yes, sir, yes, सर प्लीज नेक्स्ट टाइम ठीक रहेगा सर। चलिए राइट हैंड करेंगे सभी। आज का सेशन कैसा रहा? और सर के स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं 52 बिजनेस पार्टनर बने हुए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यू लगभग यानी कि 55 जो बिजनेस पार्टनर थे कंटिन्यू बने हुए हैं। सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक यानी कि आज सुनने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ सभी को आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त शानदार यानी कि बहुत कुछ सीखने को मिला है सर के माध्यम से। और मैं सर से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, इसी प्रकार से यानी कि वीकली हम एक सेशन रखेंगे, ताकि इसी मंच पे जो सभी ग्रेट लीडर हैं वो अपने अपने टीम में लाइफलाइन में आप सिखा पाएंगे और अच्छे एक लीडर बनेंगे सर की तरह। तो सभी लीडर्स अपना अपना राइज हैंड करके सबसे पहले सर का वेलकम और धन्यवाद हम करना चाहेंगे सर को। बाकी शेयरिंग सर से और 2 मिनट हम सुनेंगे सर को। तो सबसे पहले सभी बिजनेस पार्टनर यहाँ पे पैनलिस्ट में बने हुए हैं, सब अपना अपना राइज हैंड करेंगे और सर को धन्यवाद देंगे। चैट बॉक्स में भी आप सर को बधाई दे सकते हैं। और होस्टिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगा अजमल हुसैन सर को मैं। अजमल सर वेलकम है, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर गोपाल सर कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। और वाकई में आज जो हमारे बीच जो चीफ गेस्ट के रूप में पंकज कुमार होता सर लाइव बने हुए हैं केनिया से, बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग यहाँ पे एलडीपी का सेशन को रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू सर का 2 घंटे और सुनो, यहाँ पे कोई बोरियत नाम का कोई वर्ड ही नहीं है सर। पंकज सर यहाँ बोरियत नाम का कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू देख पा रहा हूँ कि 55 पार्टिसिपेंट के लिए जितना खुशी ऑटो फुल को लेकर नहीं हुआ, उससे मेरा ऐसा माना कि कई गुना खुशी आज हमें इस मंच पे हो रहा है। जो आज सर की जो वाणी हमने सुनी, सर का जो शेयरिंग सुना, सर का एलडीपी जो प्रोग्राम रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। मेरे सर एक मित्र हैं यहाँ पे वाईएस रेड्डी सर, उनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वाईएस रेड्डी सर जो है एमेथिस्ट, जो भी वो अपने मुंह से सुनाएंगे, तो वाईएस रेड्डी सर को मैं आग्रह करूंगा वो भी थोड़ा सा करें, क्योंकि वो हमारे पुराने मित्र हैं और हम लोग 2006 से हमारे जो है एक मित्रता रही है फौज से। तो मैं चाहूंगा रेड्डी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल प्लीज सर। वेलकम सर, वेलकम रेड्डी सर, वेलकम 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 सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम प्लीज। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। रेड्डी सर, ओवर टू यू। रेड्डी सर सुन पा रहे हैं? वाईएस रेड्डी सर। सर का माइक ऑन है सर। यस पंकज सर, सर का माइक ऑन है। रेड्डी सर मेरी आवाज आ रही है क्या? रेड्डी सर आपका माइक ऑन है सर, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए सर, वो शायद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, जब आएंगे फिर बात कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वाकई में आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इतना एक्साइटेड है सर, इतना एक्साइटेड है कि आप सोच नहीं सकते। पंकज सर आज आपने दिल गदगद कर दिया सर एकदम। आज बहुत ही मजा आया सर। आज जो हमारे महागुरु सर ने यहाँ पे बोले
कि ऑटो पुल में इतनी खुशी नहीं आई, इतना खुशी उससे कई गुना खुशी आज जो आप इस मंच पे आके कंटिन्यू 1.5 घंटे के सेशन को रखे हैं सर। लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त सर, शानदार।